to myself, I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let. अन्योंग आर्मीज, आप सब कैसे हो? सॉरी 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 सो सॉरी माय रिवेंज गैंग, सो सॉरी, वापस से लेट हो गई। ठीक है, हम लोग अभी पॉइंट पे आते हैं और वेस्ट नहीं करते टाइम। आप लोग तो वेट कर रहे होंगे ना। सो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने 100 से भी ज़्यादा कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही कमेंट करना इस पार्ट पे भी, ओके? और लाइक भी करना, ठीक है? सो ये लव टर्न इनटू रिवेंज का 30th पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था जी कुक का मैरिज हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे किसी ने आके शादी रोक दी थी। अभी हम देखते कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। कुछ देर के लिए ये शादी नहीं हो सकती। तुम हंसना बंद करोगे यू सिली बनी बॉय? हाँ, अपना दांत अपने अंदर ही रखना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। शादी हुई नहीं, अभी से ही तुमने बीवी का एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया। यू चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। मैंने जो सोचा है वो मुझे करने दो। अगर वो ठीक से नहीं हुआ फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खड़े रहो। मिस्टर जंगकुक, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी बात करनी है। क्या मैं आपसे कर सकती हूँ? यहाँ पे ये तो जा चुकी थी ना, इसने तो मुझे रेजिग्नेशन लेटर भी दे दिया था बॉस को देने के लिए। तो ये अभी यहाँ पे क्या मुझसे बात करनी है? जूनी, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? इसने शादी क्यों रोकी? रुको, मैं जाके देख के आती हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? जीनू, यहाँ पे तमाशा मत करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, गेस्ट है, उनके सामने बिल्कुल मत करना। चलो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, काम डाउन, देखते हैं क्या होता है। ओके, डोंट रिएक्ट। हाँ सर, मुझे आपसे ही बात करनी है। आपका ही नाम जंगकुक है ना? तेयंग, इस वक्त हमारी शादी हो रही है और तुम्हें इस वक्त बात करनी है? जो बात करनी है बाद में करना, अभी नहीं। सॉरी मैम, बट मुझे बात करनी है, मैं नहीं रुक सकती। मुझे पता है शादी हो रही है, लेकिन सॉरी, मुझे बात करनी है तो करनी है। तेयंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? हाँ, तुम्हें इस वक्त ऐसा क्या बात करना है कि शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, तुम कुछ देर नहीं रुक सकती हो क्या? इतना क्या जरूरी है बात करना? बाद में कर लो ना, क्या हो जाएगा अगर अभी तुम बात नहीं करोगी तो? हाँ, ये बिना इसका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? बेबी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। अपना मुंह में कंट्रोल रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही मेरे लिए। हाँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है? हाँ, इतना ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मैं भी तो सुनूं, किसी को कुछ हो गया है क्या? हाँ, 20 शादी में तुमने शादी को रोक के ये सब तमाशा करी हो? हाँ, इतना क्या हो गया तेयंग? मुझसे किसी ने कहा था जो तुम्हारे दिल में तुम्हें कह देना चाहिए। बाद में तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास वक्त था, लेकिन तुमने नहीं कहा। तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है जंगकुक सर, ये सही वक्त नहीं है ये सब बातें करने का, लेकिन मैं लास्ट टाइम कहना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे ये कहने के लिए बहुत ज्यादा करेज उठा के यहाँ पे आई हूँ। सो जंगकुक सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता लेकिन कब से हो गया मुझे, लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। और मुझे पता है आपका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। और मुझे ये कहना था क्योंकि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपकी शादी में इंटरप्ट कर दिया। सो सॉरी, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी एवरीवन। फाइनली 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 इसने कह दिया। ओह गॉड, फाइनली। जूनी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये वक्त है क्या ये सब बातें करने का? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें करने की मिनी के सामने? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जीनू, शांत हो जाओ। वो लोग इतने तो इनफ मैच्योर है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, क्या गलत है क्या सही। ठीक है, उनका डिसीजन उन्हें लेने दो। तुम यहाँ पे कामली खड़ी रहो। ओके, कामली माय फुट। ये लड़की इतने अच्छे मोमेंट को, इतने अच्छे वेडिंग को स्पॉइल कर रही है और तुम कह रहे हो कि मैं काम रहूं? हाँ, काम रहूं? दैट्स कॉल माय फ्रेंड। आ गई ना फाइनली, उसने कन्फेस कर ही दिया।
लेकिन अभी उसका दिल टूटने वाला है, यही मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन उसने कह दिया, मेरे लिए यही बात है। तुमने जो कहना था तुमने कह दिया तेयंग, मेरा जवाब तो सुनते जाओ। नो सर, मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि मैं आपका जवाब सुनते जाऊं। फिर तेयोंग वहाँ से जाने लगती है। सो अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा, है ना? लेकिन आप और मिनी मैम की शादी तो ये, क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ। हाँ जूनी, ये क्या कर रहा है कुकी? हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मिनी के सामने किसी और को किस करने की? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम भी आओगे ना फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगी। जीनू रुको, बात सुनो जीनू मेरी। ये तो सुनने नहीं वाले आज किसी की भी। फिर गुस्से में जिन स्टेज की तरफ चली जाती है। जंगकुक, यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है? हाँ, मिनी के साथ तुम ये सब क्या कर रहे हो? जंगकुक, ये मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगे। हाँ, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी सीधा सीधा बोल देते, ऐसा करने की जरूरत क्या थी? बाय भाभी, प्लीज आप लोग ऐसा तो मत बोलिए। मिनी प्लीज बोलना यार, क्या हुआ था? देख वो लोग गलत समझ रहे। बोल मिनी, बोल। देखो ना भैया भाभी, भाई देखो ना बनी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बनी मेरे साथ ये सब करेगा, कभी भी नहीं। यार क्या बोल रही है? प्लीज ऐसा मत कर, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार मार के मेरा कचुम्बर निकाल देंगे। प्लीज बोल दे यार, प्लीज प्लीज बोल दे। ओ बनी बॉय, तो क्यों इतना डर रहा है? तू तो माफिया किंग है ना? हाँ, तुझे डरने की क्या जरूरत है? पता मुझे। देख मैं माफिया किंग बाहर के वर्ल्ड में हूँ, बाहर की दुनिया में, लेकिन घर में इनके सामने और मेरे फैमिली मेंबर के सामने मुझे माफिया का एम भी नहीं पता। तू क्या कर रही है? देख ऐसा मत कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अपने बनी के बारे में सोच यार। लेकिन बनी भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ तू पिटते हुए कैसा लगेगा सबके सामने। मैं इमेजिन कर सकती हूँ अच्छे से। यार ये कैसी दोस्त है, खुद के दोस्त को पिटाई करने के बारे में प्लानिंग कर रही है। जिमिन यार। इसी बीच जिन जंगकुक की तरफ गुस्से में आगे बढ़ती है, लेकिन भाभी रुक जाइए। भाई भाभी सुनिए बात। एक्चुअली मैं तो मजा कर रही थी, लेकिन सच में हम दोनों शादी नहीं करने वाले थे। ये सब तो हमारा एक प्लान का हिस्सा था। क्या प्लान? तुम दोनों का? क्या? साफ साफ कहो मिनी, क्या कहना चाहती हो? कौन सा प्लान, कैसा प्लान, क्यों प्लान? ओके भाभी। भैया भाभी आपको याद है उस दिन जब आप लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे, जब भी आप लोग आए थे तभी बात कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि मुझे बनी के साथ अकेले में बात करनी है, याद है आपको? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? सो उस दिन कुछ ये हुआ था। ये तुम क्या नीचे बोल के आई हो? हाँ, और तुम्हें पता है ना मैं तेयोंग से प्यार करता हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो बात करके क्या फायदा है? हाँ, तुमने यहाँ पे मुझे लाया ही क्यों? हाँ, ये पहले बताओ। शांत हो जाओ बनी, मैं भी थोड़ी ना तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? देखो बनी, तुम प्यार करते हो तेयोंग से, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तेयोंग तुमसे प्यार करती है कि नहीं। अगर तुम भैया भाभी को बताओगे तुम प्यार करते हो, फिर तेयोंग को जाके पूछोगे, अगर उसने मना कर दिया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। इसलिए हम लोग ये शादी के लिए मान जाते हैं। फिर ये न्यूज़ तो तेयोंग के पास जाएगी कि हम दोनों शादी करें। फिर उसे सच में तुमसे प्यार होगा तो वो जरूर आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि कोई भी अपना प्यार खोना नहीं चाहता। अगर हम दोनों मान गए शादी के लिए और वो नहीं आई अपना प्यार कन्फेस करने या शादी रोकने नहीं आई, हम दोनों की शादी हो गई तो क्या होगा? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। डोंट वरी, हम लोग लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे, हम लोग स्टेज तक जाएंगे, तब तक वेट करेंगे। अगर वो नहीं आई तो मैं शादी से बैकआउट कर लूंगी। ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है? अभी मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके मैं बोलने वाली हूँ कि मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ, तुम तुम्हारा देख लो, ठीक है? बाय। हे हेलो बेबी, रुको, मेरे लिए तो रुको। कहाँ जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ, रुको। सो ये सब हुआ, और तेयोंग प्लीज बनी से शादी कर लो, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो तुम
उसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जंगकुक सर तो आपको बेबी बुलाते हैं ना, और आप दोनों का रिलेशन। ओ वो मुझे बेबी बुलाते एक वजह थी, उसकी वजह से उसने बेबी बुलाना स्टार्ट किया और वो आदत हो गई है उससे बेबी बुलाने की। और रही बात रिलेशनशिप की, वो तो हम दोनों में सिर्फ दोस्ती है, उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकती। इस डबल ईयर बनी और इस माफिया को तुम ही हैंडल करो, मुझे हैंडल नहीं करना। इसका कैरेट, इसका बनाना मिल्क, इसका विस्की, सब कुछ तुम ही हैंडल करो, वरना इसे कौन हैंडल करेगा। ये और इसकी चीजें, ओ गॉड तुम्हें ही मुबारक, तुम ही इसे हैंडल करो, ठीक है। तुम उसे मना रही हो या मेरी पूरी बुराइयां गिनवा रही हो उसे? हाँ बेबी, तुम करना क्या चाहती हो? जो सच है वही तो कह रही हूँ बनी बॉय। वैसे तो मैं तो जंगकुक से कभी प्यार ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे दिल में तो कुछ ओके, लेकिन आप कुछ कह रही थी, आधे में ही आप रुक गए। नहीं वो कुछ खास नहीं, मैं कुछ ये कहना चाहती थी भैया भाभी, अभी आपके ऊपर ही है सब कुछ। प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए जंगकुक और तेयोंग को, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्लीज। मैं जानता हूँ जिमिन, तुम शुगा का नाम लेने वाली थी ना, तुम आज भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। क्या तुम लोगों को इतना लगता है कि हम दोनों इतने ज्यादा क्रूएल है कि तुम लोग हमसे सीधा आके नहीं बता सकते थे? ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करने की जरूरत थी? हाँ मैं तो बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ, तुम लोगों को जो करना है कर लो। हाँ भाभी आप सही कह रही है, हमें आपके पास ही आना चाहिए था ये प्लानिंग करने के पहले, लेकिन जैसे कि मिनी ने कहा था कि हमें नहीं पता था तेयोंग का जवाब क्या होगा, इसी वजह से हमने ये रास्ता चुना। प्लीज आप अपने कुकी के लिए मान जाओ ना, प्लीज बाय बोलो ना, प्लीज भाभी को समझाओ ना। आप लोग अपने कुकी के लिए कितना कुछ करते हो, ये भी कर दो ना प्लीज। जिन मान जाओ ना हमारे कुकी के लिए। वैसे भी उन दोनों ने कहा ना, उन दोनों ने क्यों छुपाया और क्यों ये सब किया, तो मान जाओ हमारे कुकी के खुशी के लिए। हाँ तुम कह रहे हो नमजून कि मैं मान जाऊँ, मुझे तो ये भी नहीं पता इस लड़की का नाम क्या है। हाँ भाभी ये कीमते होंगे मेरी सेक्रेटरी। भाभी अब तो मान जाओ ना प्लीज, अपने मिनी के लिए मान जाओ प्लीज। ओके ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो ठीक है, तो ये दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन मिनी अगर तुम्हारी शादी जंगकुक से नहीं हुई, फिर भी तुम हमारी फैमिली का हिस्सा रहोगी हमेशा हमेशा, समझ गई? ऑफ कोर्स भाभी, इस छोटे से चिक को हम लोग कहीं जाने देंगे क्या? कहीं गुम हो गई तो, है ना बेबी? जंगकुक तुम भी ना कुछ भी कहते हो। हाँ बिल्कुल, मिनी तो हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। ओके बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अभी शादी पे फोकस करते हैं। तेयोंग तुम ना तुम्हारा वेडिंग ड्रेस ना मैंने जंगकुक के रूम में रखा, तुम वहाँ से वो पहन लेना, और वहाँ पे 2 रिंग्स भी है, वो भी लेके आना। ये रिंग और ये आउटफिट तो हमने तो गार्ड से मंगवाया था, इसके लिए ये सब कुछ जरूरी नहीं है, तुम वो लेके आना, क्योंकि वो ही जंगकुक ने सेलेक्ट किया था, ठीक है? तुम जल्दी से वेयर करके आ जाओ आउटफिट, फिर हम लोग शादी स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू मैम, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड सर मैम आपको भी थैंक यू कि आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, मुझे और जंगकुक सर को। मोस्ट वेलकम तेयोंग, और तुम्हें मुझे मैम बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बनी की होने वाली वाइफ हो, तो तुम मुझे मिनी बुला सकती हो। हम खुश हैं अगर हमारा कुकी खुश है तो। जूनी इज राइट। ओके तेयोंग तुम भी जाके चेंज कर लो, मैं भी कर लेती हूँ, वरना एक ही जगह पे 2 ब्राइड अजीब लगेगा, ठीक है? ओके मैं चेंज करके आती हूँ। Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already lost. To be without your love, you know me. Love is in my heart and in my blood, it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. So never hold me on, but so we do your संग मेरा एक फिर
away बस आज तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की ज़मीन रख ले तो सांसों पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। ये जिमिन का है, मैंने इसे शादी के वक्त देखा था, उसके बाद दिखी नहीं। मुझे उससे थैंक्स कहना है, उसकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल रहा है। ये कहाँ गायब हो गई, ये दिख भी नहीं रही है। एक्सक्यूज मी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ये मिनी मैम ने आपको लेटर देने के लिए कहा था, ये लीजिए। क्या मिनी का लेटर? मिनी कहाँ पे? तुमने देखा वो कहाँ पे? नो सर, मुझे नहीं पता, उन्होंने सिर्फ लेटर देने के लिए कहा था मुझसे। फिर जंकुक लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। हाय जंकुक, जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे मैं तब तक बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं ये सिटी छोड़ के जा रही हूँ, मैं ये कंट्री छोड़ के जा रही हूँ जंकुक। मैं इस कंट्री में और नहीं रह सकती। जिस कंट्री में, जिस सिटी ने मुझसे मेरा प्यार, मेरी मॉम सब कुछ छीन लिया, मैं वहाँ पे और नहीं रह सकती। मैं यहाँ पे वापस इसलिए आई थी क्योंकि मुझे रिवेंज लेना था और मैंने आज वो भी ले लिया। और मैं यहाँ पे सिर्फ इसी वजह से रुकी थी क्योंकि मुझे तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाना था, इसी वजह से मैं यहाँ पे रुकी हुई थी। अभी वो काम भी हो गया, इसके लिए अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे पता है आगे तुम क्या करोगे, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे नहीं ढूंढोगे। मैं जहाँ भी रहूंगी सेफ रहूंगी। और मैं कोरिया से दूर जा रही हूँ। और एक बात, इस एनवेलप में मैंने डॉक्यूमेंट्स भी रखा है, जो शुगर का 40% था उसके पास, वो भी मैंने धोखे से उससे साइन करके ले लिया। उसे मैंने मेरे नाम कर लिया था, लेकिन अभी मैं मेरे नाम पे रख के क्या करूँगी। सो मैंने वो सब तुम्हारे नाम कर दिया। तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन प्लीज़ शुगा को कुछ मत करना, ठीक है? क्योंकि मैंने रिवेंज ले लिया। मैंने तुम्हें बताना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने नहीं बताया। सो इसलिए अब बता रही हूँ। मैंने कुछ ऐसा कर दिया था, इसी वजह से मुझे कोरिया छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि शुगा को पता चल गया 100% मैं ही जिमिन हूँ। और वैसे भी मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि मेरा दम घुटता है यहाँ पे कोरिया में। इसके लिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। और मैं भैया भाभी से इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें फेस करके बता के जा पाऊँ। तुम्हें तो मेरी सच्चाई पता है ना, उन्हें तो नहीं पता, इसके लिए मैं बिना बोले जा रही हूँ। आई होप तुम समझोगे। थैंक यू सो मच जंकुक, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जितना कि कोई भी नहीं कर सकता। एक स्ट्रेंजर होके तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही किया है। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे रिवेंज में मेरी मदद की। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे प्यार से मिलवा दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भैया भाभी का ख्याल रखना, और अपना भी और तेयंग का भी ख्याल रखना, और हमेशा तेयंग के साथ खुश रहना। गुड बाय जंकुक, तुम्हारी फ्रेंड जिमिन। ड्राइवर एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर सोल स्टेशन जल्दी चलो। सो आज के लिए बस इतना ही। क्या युनमिन का सफर इतना ही था? क्या वो हमेशा के लिए अलग हो गए? वो कभी एक नहीं हो पाएंगे? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। लेकिन तब तक आप लोग मुझे बताओ क्या होने वाला है युनमिन के डेस्टिनी में। क्या वो लोग हमेशा के लिए बिछड़ गए? जैसे कि दोनों जा रहे हैं अलग अलग रास्ते, वैसे उनकी लाइफ भी अलग हो गई है। बाय बाय सारंगे, लव यू, सी यू सून, टाटा। 둘, 셋. 야.